फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स का क्लास 10th का लेक्चर 2 पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण पढ़ा था, प्रकाश पढ़ा था और प्रकाश स्रोत पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, तो जल्दी जाकर उस भी वीडियो को देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है पारभासक माध्यम। ठीक है दोस्तों, और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए और इसे नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है दोस्तों, तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है उसे समझते हैं। तो पारदर्शक माध्यम होता है वो माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग मतलब गुजर जाता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है। जैसे देखिए, मतलब अधिकांश भाग अगर प्रकाश से गुजर जाए, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि प्रकाश उसके आर पार चली जाए। जैसे मान लीजिए इसके ये मार्कर है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा रही है, तो इसे हम पारदर्शक माध्यम नहीं कहेंगे। इसका जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए। जैसे होता है कांच हो गया, कांच के आर पार प्रकाश चला जाता है। ठीक है दोस्तों, उस पर टॉर्च बार के आप देख सकते हैं, या फिर जैसे खिड़कियों में शीशा लगा होता है तो उससे प्रकाश आता है घर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कांच हो गया, वायु हो गया, कांच, वायु आदि। ठीक है दोस्तों, तो पारदर्शक माध्यम का डेफिनेशन नोट कीजिए। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। ठीक है दोस्तों, सुन लिया। चलिए अब देखते हैं पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम मतलब होता है जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। मतलब जैसे कि थोड़ा सा प्रकाश जो है, मतलब लगे कि थोड़ा मोड़ा उसके आर पार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब उस वस्तु के आर पार जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक भाग गुजर पाता है प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, जिसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे दूषित जल मतलब अशुद्ध जल, जिसमें मतलब जैसे बहुत गंदा जल होता है जिसमें धूल मिट्टी सब मिले होते हैं, उस मतलब प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है। और एक ले लीजिए तैलीय कागज मतलब जैसे कि जैसे ये कागज, ये बुक का ये पेज है। ठीक है दोस्तों, इस पे अगर आप तेल डाल देंगे, मतलब कोई भी तेल, ऑयल आपने यूज़ करते हैं, खाने में भी, बॉडी पे भी यूज़ करते हैं, हेयर में भी लगाते हैं, हेयर ऑयल भी होता है, तो कोई भी अगर तेल डाल देंगे और उसके बाद जब ऐसे इस पर टॉर्च बारेंगे, इस बुक के ऐसे टॉर्च बारेंगे, तो उसका थोड़ा मोड़ा ही भाग गुजर पाएगा उससे, तो उसे बोलेंगे हम लोग पारभासक माध्यम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पारभासक माध्यम बोलते हैं उसे।
अब देखिए अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता, जैसे इस मार्कर को भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब बिल्कुल नहीं गुजर पाता, बिल्कुल नहीं गुजर पाता, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल होगा इसका लोहा, लकड़ी आदि, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल होगा लोहा, लकड़ी आदि। तो डेफिनेशन नोट कीजिए सेकंड और थर्ड का। पारभाषक माध्यम का डेफिनेशन होगा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल, तेलीय कागज आदि, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का डेफिनेशन नोट कीजिए जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है उसे उन माध्यमों को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, प्रकाश किरण पढ़ेंगे। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश किरण मतलब प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है, वह प्रकाश किरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश जिस सरल रेखा का अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है। तथा इन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझाता हूँ क्या होता है। देखिए ये एक टॉर्च है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए, एक टॉर्च है, ठीक है। ये एक टॉर्च है, लाइट निकलती है तो कैसे निकलती है, इसे ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे मतलब फैलते हुए, ऐसे 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 चारों तरफ निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसे मतलब सरल रेखा, जो सरल रेखा टाइप लग रही है, ठीक है दोस्तों, इसे ही इन सभी के समूहों को, ये पूरा समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है दोस्तों। समझ गए, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम प्रकाश पुंजों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है दोस्तों। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यदि प्रकाश की सभी किरणें, देखिए लिखिए, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक डायग्राम देख लीजिए, मान लीजिए कि ये किरण आ रही है, ठीक है दोस्तों, एक ये किरण आ रही है और एक ये किरण आ रही है, सभी जो है इस बिंदु पे, इसी बिंदु पे सभी किरणें मिल रही है। इसको मान लीजिए बिंदु ओ, तो ओ बिंदु पे सभी किरणें
आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहेंगे हम अभिसारी प्रकाश पुंज। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा, हाँ, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसका नाम ही है अपसारी, मतलब अब ऐसे पसार रहा है, मतलब अपसारी मतलब देखिए जैसे हम समझाते हैं, ये बिंदु ओ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सारी किरणें जो है वो इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी, एक ही बिंदु से। ठीक है दोस्तों, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा डेफिनेशन, तीसरा देखिए, तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, तो इसका होता है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होने पर प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। मतलब किरणें जो है एक दूसरे के समांतर रहेंगी, आप जानते ही हैं किधर से भी आए ऐसे समांतर रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। तो नोट कीजिए पॉइंट, डेफिनेशन, प्रकाश की किरणों का एक दूसरे के समांतर होने पर प्रकाश किरणों का समूह समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।